मजबूत भरोसा अपने क्या हाल है? सपनों पे मैं करना, शाहिद जितने मुंह उतनी आपको मैंने बातें, गौर कितनों पे करना। आज यूट्यूब लोगों लेक्चर की में बारी बताया जो कहें कह लेने दे, बायोलॉजी तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब लिविंग वर्ड के चुका बारे में के बात की रहना। जीव जंतु हमारे जो है इस वर्ल्ड में पाए जाते हैं, किस प्रकार से उनका मतलब जो है नेचर है, कहाँ कहाँ किस रूप में पाए जाते हैं, कितने प्रकार के क्या क्या सिस्टम हैं। तो आज हम बात करेंगे 03 लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि सजीवों में विविधता के कॉन्सेप्ट या संकल्प। ठीक है, संकल्प के बारे में जानकारी देंगे, कितने प्रकार की जातियां खोजी जा चुकी हैं, कितने प्रकार की जातियां नहीं खोजी जा चुकी हैं और कितनी खोजने की उम्मीदें हैं आगे आगे। जैसे ही चैप्टर डेप्थ में हम पढ़ते चले जाएंगे हमको पता चलता चला जाएगा। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप तो ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि ये वक्त घूमने और टहलने का नहीं है, ये मोबाइल पे शॉर्ट वीडियो देखने का नहीं है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ें, क्योंकि आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, आपके माँ बाप की उम्मीदें जुड़ी हैं। आप मेहनत कर रहे हैं तो सक्सेस जरूर मिलेगी। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सजीवों में विविधता की संकल्पना। ठीक है, सजीवों में सजीवों में सजीवों में विविधता की संकल्पना। ठीक है, संकल्पना, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इन द लिविंग वर्ल्ड। लेक्चर कौन सा है? 0.03 ये लेक्चर हमारा है और इसमें हम पढ़ेंगे विविधता यानी सजीवों में विविधता की संकल्पना। ठीक है, हमारे चारों ओर उपस्थित जीव जंतु हमारे चारों ओर उपस्थित जीव जंतुओं को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला पॉइंट है हमारे चारों ओर उपस्थित जीव जंतु को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारे चारों तरफ जो उपस्थित होते हैं, जीव जंतु उपस्थित हैं, उनको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है, यहाँ पे लिख लेते हैं, अर्थात बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल यानी जैव। बायोलॉजिकल को क्या कहते हैं? जैव या जैविक। ठीक है, और डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी को डाइवर्सिटी को कहते हैं डाइवर्सिटी को कहते हैं विविधता। डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। ये क्या है? डाइवर्सिटी है और इसको हम क्या बोलते हैं? विविधता बोलते हैं। इन दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। फिर इसके बाद में हमारे आसपास कीट पक्षी, थर्ड पॉइंट है, हमारे आस पास कीट पक्षी पेड़
पौधे, पेड़ पौधे तथा जो हमारी नग्न आँखों से ना दिखने वाले वायरस, बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया और नदी, तालाब, समुद्र, मेराइन वाटर व फ्रेश वाटर में पाए जाने, मेराइन वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं जंतु और वनस्पति। ठीक है, जंतु और वनस्पति, ये लगभग, इसका आगे वाला पॉइंट लिख लें। वैज्ञानिक लगभग 20 लाख जातियों की खोज कर चुके, डिस्कवरी कर चुके हैं। इसमें से प्लांट, इसमें से एनिमल लिख लें पहले। एनिमल 10 लाख। एनिमल कितने हैं? 10 नहीं, 15 लाख लिख लें। हाँ, 15 लाख और 15 लाख और 5 लाख, 5 लाख प्लांट की खोज हो चुकी है। साइंटिस्टों का मानना है कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ जो जातियां पाई जाती हैं। साइंटिस्टों का कहना है कि हमारी पृथ्वी पर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 करोड़, कितने? 3 करोड़ खोजे जाने की संभावना है। डिस्कवरी होनी है किसकी? एनिमल्स की। साइंटिस्टों का कहना है कि हमारी पृथ्वी पर 3 करोड़ एनिमल्स, प्लांट्स की खोज अभी बाकी है। हमारे अर्थ पे जो पाई जाती हैं वो इतनी नंबर में, इतने नंबर में जातियां पाई जाती हैं। तो आइए हम बात करते हैं जैव विविधता का अध्ययन कितने प्रकार से कर सकते हैं। जैव विविधता का अध्ययन कितने प्रकार से कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और हम थोड़ा साइड में आ जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, ले लिया होगा। और अब हम इसको निखारने की कोशिश में हैं। मिठार दें, मिटार दें या चाट लें? चलो भाई चाट लो। मिटारा भी, और हमारे इस कपड़े ने क्या किया, इसको जबान लगा के या टंग लगा के इसको चाट लिया। ठीक है, अब हमारा बोर्ड क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं विविधता को कितने प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। डाइवर्सिटी, टाइप ऑफ डाइवर्सिटी को पढ़ने का तरीका कितने प्रकार से? जैव विविधता का अध्ययन 3 स्तरों से किया जा सकता है। जैव विविधता यानी बायो डाइवर्सिटी का अध्ययन 3 प्रकार से कर सकते हैं। 3 प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है आनुवंशिक विविधता स्तर। यहाँ पे लिखते हैं आनुवंशिक
ये हेडिंग है, इसको हेडिंग बना के डाल ले। आनुवंशिक विविधता स्तर, इसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल। जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा होता है, ये होता है पारिस्थितिक तंत्र। कैसा होता है? पारिस्थितिक 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 तंत्र या विविधता स्तर, विविधता, ठीक है। इसको बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र विविधता को बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी लेवल। इको सिस्टम डाइवर्सिटी लेवल। तो इसके बाद में आता है जाति विविधता स्तर। थर्ड पॉइंट है जाति विविधता स्तर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल। स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल। तीन प्रकार का पाया जाता है डाइवर्सिटी अध्ययन। हम तीन प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। एक आनुवंशिक विविधता स्तर यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी लेवल, और दूसरा पारिस्थितिक तंत्र विविधता स्तर यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी लेवल, और फिर उसके बाद में जातीय विविधता स्तर स्पीसीज डाइवर्सिटी लेवल। तीन प्रकार का पाया जाता है। अब हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा जल्दी करें। और फिर हम बात करते हैं विश्व में पाई जाने वाली कितनी प्रकार की जातियां हैं, और उन जातियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। कितने प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी जातियां कितने कितने नंबर में हमारे वर्ल्ड में या विश्व में पाई जाती हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और मिटा देते हैं। हमारे चैनल का नाम है बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। स्पेस ना दें, ऐसे ही इसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले हमें ही तुम्हें दिख जाएंगे। यूट्यूब पे क्या लिखें? बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास, स्पेस ना दें, छोटी वाले अल्फाबेट में यानी कि स्मॉल अल्फाबेट में लिखें, और तुरंत आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। और वहां जा करके जब वहां तक पहुंच जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जैसे वीडियो हम डालें आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। और सोना नहीं है, रात के भी बज रहे हैं लगभग 2:30, और हम जग रहे हैं तो आपको भी जगना है, जगते रहें, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व में पाए जाने वाली पादपों जंतुओं की संख्या। यहाँ पे लिखते हैं विश्व में पाई जाने वाली विश्व में पाई जाने वाली पादपों जंतुओं की संख्या। पादपों जंतुओं की संख्या, ठीक है। विश्व में पाए जाने वाले पादपों जंतुओं की संख्या। सबसे पहले लिखते हैं इंसेक्ट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? इंसेक्ट को लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंसेक्ट मतलब कीट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हायर प्लांट। हायर प्लांट बड़े पादप या पौधे, बड़े पादप या पौधे। थर्ड नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे फिशेस। फिशेस, और फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है,
4th नंबर पे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स के बाद में एम्फीबियन 5 नंबर पे एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन। और फिर उसके बाद में मेमल्स 6 नंबर पे आता है मेमल्स, ठीक है। 7 नंबर पे आता है बैक्टीरिया और 8th नंबर पे आता है वायरस, ठीक है, 8th नंबर पे वायरस। एथ नंबर पे क्या पढ़ते हैं हम? वायरस को पढ़ते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, मेमल्स, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, फिशेज और हायर प्लांट, इंसेक्ट क्या पढ़ते हैं? इंसेक्ट को पढ़ते हैं और हायर प्लांट को पढ़ते हैं और फिशेज को पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स को पढ़ते हैं, एम्फीबियन को पढ़ते हैं, मेमेलिया को पढ़ते हैं, बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, वायरस को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कितनी संख्या में ये हमारे वर्ल्ड में या विश्व में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पाई जाती हैं 10,25,000। कितनी होती हैं? ये 10,25,000 जातियां हैं। कितनी हैं इंसेक्ट की? 10,25,000। सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं, 10,25,000। फिर इसके बाद में आता है हायर प्लांट। कितने पाए जाते हैं? तो हायर प्लांट पाए जाते हैं 2,70,000। 2,70,000 सेकेंड ग्रुप ये बड़ा होता है। फिर इसके बाद में आते हैं फिशेज। फिशेज कैसी हैं? 26,959। 26,900, 26,959, ठीक है। फिर इसके बाद में रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स कितने पाए जाते हैं? 7,115 जातियां पाई जाती हैं। रेप्टाइल्स की कितनी पाई जाती हैं? 7,100, 7,115, 7,115। और फिर उसके बाद में आते हैं एम्फीबियस के रेप्टाइल्स के पाए जाते हैं 9,780, 9,700, सॉरी 9,000 नहीं, 7,000। ये इसके हैं 7,115, तो इसके 4,000, 4,780। इसकी जातियां कितनी हैं? 7,480। और एम्फीबियन की कितनी है? 4,650। तो इंसेक्ट की 10,25,000, हायर प्लांट की 2,70,000, फिशेज की 26,959, रेप्टाइल्स की 7,115, एम्फीबियन की 4,780। अब बात करते हैं मेमल्स की। तो मेमल्स की पाई जाती हैं 4,650। कितनी पाई जाती हैं? 4,650 मेमल्स की, 4,650 इसकी पाई जाती हैं इतनी, और इसकी पाई जाती हैं इतनी, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसकी इतनी पाई जाती हैं, यहाँ पे इसकी और इसकी जातियां यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब बचता है वायरस। तो वायरस की जात पाई जाती है 4,000। कितनी है? 4,000। और सॉरी, बैक्टीरिया की। और वायरस की पाई जाती है 1,550, 1,550। ये इतने इतने अंक में पाए जाते हैं। ये हमारे विश्व में पाए जाने वाले पादपों की जनसंख्याएं होती, पादपों और जंतुओं की। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? इंसेक्ट का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन यही यूज होता है। सबसे बड़ा फाइलम कौन है? तो हमको बताना है इंसेक्ट, यानी कि कौन है? इंसेक्ट का है। किसका है? इंसेक्ट का सबसे बड़ा फाइलम है। फिर इसके बाद में आता है हायर प्लांट का 2 नंबर पे। और फिर इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक एक बात बताई गई है, ठीक है। विश्व में पाए जाने वाले पादपों जंतुओं की संख्या आप जल्दी से इसको नोट करें, स्क्रीन शॉट ले लें फटाक से। बस थोड़ा सा लेक्चर बचा है और हम कंप्लीट कर चुके हैं। बता दें, तुम जो आए तो बात बन गई, से हम से की
कोशिश में रहना, ये हमारे चैनल का नाम है बायोलॉजी वर्ड क्लास, बायोलॉजी वर्ड क्लास, और ये तुम्हारा खूबसूरत चैनल का नाम है। और जब आपके चैनल का नाम लिखा हो तो इसको आगे से आगे शेयर करते रहें और उसको बढ़ाते रहें। तो हम बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनॉमी और सिस्टमेटिक्स के बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि भाई क्या होता है, टेक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स क्या होती है। तो आइए देखते हैं हम क्या लिखते हैं, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स, ठीक है, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स। इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ग की एवं वर्गीकरण विज्ञान। हिंदी इसकी है वर्ग की एवं वर्ग की करण विज्ञान, ठीक है, वर्गीकरण विज्ञान। इसमें क्या पढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोकेमिकल समानताओं के आधार पर। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायो केमिकल समानताओं के आधार पर जीव जातियों के वर्गीकरण के अध्ययन को जीव जंतुओं के अध्ययन को या इस शाखा को वर्ग की या टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी कहते हैं। ये शब्द डी कैंडोले ने दिया था। टेक्सोनॉमी शब्द जो था, टेक्सोनॉमी शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसको डी कैंडोले ने दिया था। सिस्टमेटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। एक किताब थी जिसका नाम था सिस्टेमा, उसी से किताब नहीं, एक शब्द था, शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। सिस्टेमा शब्द था, उससे लिया गया है सिस्टमेटिक्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बस 1 सेकेंड, यानी कि 5 मिनट का लेक्चर हमारे पास टाइम भी नहीं है, और इस टाइम में ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की उम्मीद भी नहीं रखते हैं, क्योंकि आप परेशान हो जाते हो, और जब परेशान हो जाओगे, वीडियो क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है जरा देख लेते हैं। वीडियो क्लियर आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, क्योंकि आपका टाइम तो बेकार हो रहा होगा।
आप पढ़ रहे हैं तो इसमें आपका टाइम भी जा रहा होगा खेलने कूदने, मूवी, पबजी और ये गेम देखने में आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। तो आइए अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ग की विज्ञान की शाखाएं। क्या? वर्ग की विज्ञान की शाखाएं। वर्ग की मतलब टैक्सोनॉमी, साइंस की शाखाएं, ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी साइंस, ब्रांचेस ऑफ टैक्सोनॉमी साइंस। ठीक है, इसमें कितनी प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी 1 नंबर पे, आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी 2 नंबर पे, ये आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी है। और क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्लासिकल के बाद में आता है प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी, थर्ड पॉइंट। प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी, प्रैक्टिकल के बाद में आता है फोर्थ नंबर नेचुरल टैक्सोनॉमी, नेचुरल टैक्सोनॉमी। और एक आता है फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी 5 नंबर पे, फाइलोजेनिक टैक्सोनॉमी। फिर इसके बाद में बात करते हैं कीमो टैक्सोनॉमी 6 नंबर पे, यहाँ पे लिखते हैं 6 नंबर पे कीमो कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी। और इसके बाद में आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी 7 नंबर पे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद में आता है साइटो टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी। और इसके बाद में 9 नंबर पे आता है 9 नंबर पे आता है कैरियो टैक्सोनॉमी, कैरियो टैक्सोनॉमी। 8 नंबर पे आता है, यानी कि 10th नंबर पे आता है 10th नंबर पे आता है मार्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। 10 नंबर पे आता है मार्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी, मार्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी। इतने प्रकार की टैक्सोनॉमी होती हैं, ब्रांचेज ऑफ टैक्सोनॉमी साइंस है जो टैक्सोनॉमी विज्ञान की ब्रांचेस। एक आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी होती है, क्लासिकल टैक्सोनॉमी होती है, और प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी होती है, नेचुरल टैक्सोनॉमी होती है, और फाइलोजेनिक टैक्सोनॉमी होती है, कीमो टैक्सोनॉमिक होती है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमिक होती है, साइटो टैक्सोनॉमिक होती है, कैरियो टैक्सोनॉमिक होती है, और मार्फो टैक्सोनॉमी होती है। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण के आधार बहुत कार्य, वर्गीकरण के आधार बहुत कार्य। यहीं पे लिखते हैं वर्गीकरण के आधार बहुत कार्य। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन। इसके उद्देश्य क्या है? वर्गीकरण के आधारभूत के कार्य का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हम इसका उद्देश्य लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य, इसका पॉइंट है वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है किसी जीव का नाम देना, किसी जीव का नाम देना, नोमेनक्लेचर,
करना, ये वर्गीकी कहलाता है। वर्गीकी कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं जिनसे हम नाम देने का प्रयत्न कंप्लीट करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन, 1 नंबर पे आइडेंटिफिकेशन। दूसरे नंबर पे आता है, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, और दूसरे नंबर पे आता है नोमेनक्लेचर। थर्ड नंबर पे आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफाई करना, किस आधार पे उसको हम किस जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, उसकी पहचान करना, किस वर्ग से है, उसकी पहचान करना किस वर्ग से है। नोमेनक्लेचर, उसका नाम देना, और नाम देने के बाद उसको क्लासिफिकेशन यानी उसका वर्गीकरण करना। पहचान इसमें होती है, नाम देना इसमें होता है, और ये वर्ग डिसाइड होता है। क्या होता है? वर्ग डिसाइड होता है, किस वर्ग में रखें, किस वर्ग में रखें। नाम देना, इसमें नाम देने का कार्य होता है। नोमेनक्लेचर में इसमें क्या होता है? इंटरनेशनल नाम दिया जाता है। नाम कैसा होना चाहिए? इंटरनेशनल नाम, इंटरनेशनल नाम दिया जाता है। प्लांट एनिमल, प्लांट हो या एनिमल हो, ठीक है। इसमें चाहे प्लांट हो एनिमल हो, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन में उसकी पहचान करें, उसके लक्षणों, करेक्टर को देखकर उसकी पहचान की जाती है। करेक्टर को देख करके पहचान की जाती है। किस किस जीव के लक्षण इसमें मिलते हैं। प्लांट, एनिमल, दोनों। इस प्रकार से आज का चैप्टर हमारा, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो रहा है, और आपसे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं। ये हमने इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 लेक्चर हमने पढ़े, 01, 02 और 03, जिसमें सबसे लास्ट ये था। अब इसके बाद में 1-2 चैप्टर और लेक्चर होंगे, फिर इसके बाद में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, और फिर इसके बाद में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किस आधार पर हमने किस किस चीज़ों को हमने डिफाइन किया। तो पहले ये बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट यानी बायोलॉजी, जूलॉजी, जीव विज्ञान का जो सबसे पहला चैप्टर एनसीईआरटी बेसिस, आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो आपको एक एक लाइन इसमें की मिलेगी, हमने जो जो पढ़ाया है, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइनें हमने यहाँ पे आपको बताई हैं। थैंक यू, आप लोगों को समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।